अच्छी मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फिशमैन। दोस्तों, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके ऊपर करा गया एक एक्सपेरिमेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कैसा एक्सपेरिमेंट था, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम टीवी न्यूज़ में हर जगह एक ही आदमी को टेलीकास्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो सबके सामने आता है मानो हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि लोगों ने ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा था। क्योंकि इसका आधा शरीर फिश का होता है और आधा शरीर इंसान का। वो पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। कुछ लोगों के लिए वो एक स्टार की तरह था, लेकिन कुछ लोग के लिए वो एक शैतान बन चुका था। लेकिन आखिर में ये आदमी ऐसा कैसे बन गया, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वेल दोस्तों, हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को 5 साल बीत चुके हैं और उस इंसिडेंट के बाद उस आदमी को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब सीन कट होता है और हम एक सैंगवेन नाम के आदमी को देखते हैं और वही है जो हमें कहानी सुना रहा है। सैंगवेन असल में एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है, लेकिन आज भी वो उस फिशमैन की तलाश में भटक रहा है। उसके बारे में जानना चाहता है कि वो कहाँ है, लेकिन उसके सीनियर उसे समझाते हैं कि तुम्हें उसे ढूंढने की जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो इंसान अब मर चुका हो। लेकिन सैंगवेन को उनकी बातों का ज़रा भी असर नहीं होता और वो वहाँ से उठ के बाहर आ जाता है। उसे यहाँ एक जिम नाम की लड़की मिलती है जो उसे एक लिफाफा देते हुए कहती है कि उम्मीद मत छोड़ना। जिसके बाद सैंगवेन हमें बताता है कि वो जिम से ये पहली बार नहीं मिल रहा है, बल्कि वो उसे 5 साल पहले भी मिल चुका है। सीन कट होता और हम सीधे रिवर्स में जाते हैं, यानी कि 5 साल पहले, जहाँ पर हम सैंगवेन को देखते हैं जो रिपोर्टर की जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देता है। लेकिन वहाँ के सीनियर उसे कहते हैं कि तुम्हें एक लड़की का इंटरव्यू लेना होगा, जिसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें यह जॉब मिलेगी या फिर नहीं। अब सैंगवेन घर जाता है तो उस लड़की के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये लड़की सबको ये कह रही है कि इसका एक दोस्त है जो आधा इंसान और आधा फिश बन चुका है। लेकिन सब लोगों को ये बात झूठ लग रही है और सबको लगता है कि ये लड़की बस फेमस होने के लिए सारी झूठी कहानी बता रही है। वहीं सैंगवेन अब अगले दिन उस लड़की के एड्रेस पे पहुंचता है और देखता है कि उसके घर के बाहर उसके बारे में काफ़ी बुरी बुरी बातें लिखी हुई थी। इसके बाद वो गेट को नॉक करता है और एक लड़की गेट खोलती है। ये कोई और नहीं बल्कि जिम होती है। अब अंदर जाने पे सैंगवेन उसे फिशमैन के बारे में पूछता है तो वो उसे सारी बातें बताती है, जैसे कि फिशमैन उसका दोस्त था और उसका नाम पर्क था। दरअसल पर्क बहुत ही गरीब था और उसने पैसे के लालच में आके एक हॉस्पिटल की दी हुई कुछ पिल्स खा ली थी और उसके खाने के कुछ दिन बाद उसके बॉडी में रिएक्शन हो गया और वो एक फिशमैन में बदल गया। उस हॉस्पिटल के लोगों ने उसे कई दिन हॉस्पिटल में रखा और उसे बहुत तकलीफ देने लगे, उस पर कई टेस्ट करने लगे और इसलिए एक दिन वो हॉस्पिटल से भागकर मेरे घर आ जाता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था लेकिन मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। अब वो बताती है कि कुछ दिन बाद उसमें भी पैसों की लालच आ गई, इसलिए उसने उसे दोबारा उसी हॉस्पिटल वालों को भेज दिया। कैसी लड़की है यार ये। अब सैंगवेन उसे पूछता है कि आखिर एक आदमी कैसे फिश बन सकता है। जिम उसे उस हॉस्पिटल के बारे में बताती है, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पर्क से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे और उसकी कहानी जानेंगे। अब जिम उसे लेके वहां जाती है, लेकिन जिस रूम में उसे रखा गया था वो असल में एक कार्ड से खुलता था। अब इन लोगों के पास कोई कार्ड नहीं होता तो जिम वहां का फायर सिस्टम ऑन कर देती है, जिसके बाद सारे लोग बाहर भागना चालू कर देते हैं और जिस रूम में पर्क था वहां के डॉक्टर भी बाहर आ जाते हैं। इसी का फायदा उठा के वो दोनों अंदर घुस जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि उस रूम में हर जगह बस अजीब अजीब सी चीजें रखी हुई थी। अब कुछ देर बाद जिम को पर्क दिख जाता है जिस पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो बेहोश हुआ था। जिम उसकी एक वीडियो बनाती है और वहीं लाइव आ जाती है और कुछ ही देर में ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। चारों तरफ पर्क की चर्चा होने लगती है। न्यूज़ वाले भी हॉस्पिटल की काफ़ी बेइज्जती करते हैं कि कैसे एक इंसान को अपने मतलब के लिए उसकी जान खतरे में डाल सकते हैं ये हॉस्पिटल वाले। लेकिन दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा फायदा सैंगवेन को होता है, क्योंकि उसकी इस वीडियो की वजह से अब वो फुल टाइम रिपोर्टर बन चुका था और उसे ये जानकर बेहद खुशी मिलती है, क्योंकि अब उसका सपना पूरा होने जा रहा था। लेकिन जाते जाते उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम्हें अभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि तुम्हें अभी पर्क के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी है। आगे हम पर्क को जिम के घर पर देखते हैं, जहाँ पे सैंगवेन भी मौजूद था। वो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, लेकिन इसी बीच वहाँ पर्क के फादर आ जाते हैं, जो उसे आते ही एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने पैसे यूनिवर्सिटी क्लियर करने के लिए दिया था, लेकिन तुमने मेडिकल असाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया। अब उसे काफ़ी बुरा भला कहते हैं और ये सब देखकर पर्क को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन आखिर में सैंगवेन उन्हें रिलैक्स करवाता है और फिर से डॉक्यूमेंट्री शुरू कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर को देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि सारे कांड के पीछे इन्हीं का हाथ होता है।
जिसके लिए वो सबसे माफ़ी मांगते हैं और अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सबको बताने लगते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम लोगों ने टूना और साइमन ब्रीड की फिश में से न्यूक्लियस को बाहर निकाल के हमने एक प्रोटीन बनाया था जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया में फैल रही भुखमरी को ख़त्म करना चाहते थे। आगे वो बताते हैं कि हमने इसी से एक पिल बनाई थी जिसे खाने से लोगों की भूखमरी मिट जाएगी और खाने की बचत होगी। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद हमने इसे लार्ज स्केल पर करने का सोचा और इसी पिल को पर्क ने भी कंज्यूम किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे जाके इस एक्सपेरिमेंट का ऐसा रिएक्शन होगा और पर्क की ऐसी हालत हो जाएगी। इसके बाद हम सांगवन और जिम को उसकी कार में देखते हैं। सांगवन उसे समझाता है कि अगर वो उसके साथ काम करे तो इसे दोनों का फायदा हो सकता है। अब ये सुनकर जिम पहले तो मना कर देती है, पर बाद में सांगवन कहता है कि वो उसे अपनी सैलरी में से $500 देगा अगर वो उसके साथ इस पर्क के केस पर काम करे। तो जिम भी मान जाती है। कैसे ना मानती दोस्तों, इसने पैसों के लिए पर्क को हॉस्पिटल को दे दिया था। पैसों के लिए अब वो दोनों पर्क के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। दोनों वहां से हॉस्पिटल की पार्किंग में जाते हैं और वहां उसी डॉक्टर के पीछे लग जाते हैं जिसने अभी थोड़ी देर पहले सबसे माफी मांगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछ पाते डॉक्टर उनसे बच के वहां से भाग जाता है। और इसकी यही वजह हो सकती है कि उन्हें कुछ ऐसी जानकारी पता हो जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। सीन शिफ्ट होता और हम कुछ महीनों बाद का समय देखते हैं जहां पे अब लोगों के दिलों में पर्क के लिए प्यार बढ़ने लगा था, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो सबके सामने भी आने लगता है। लोग उसके साथ फोटोज क्लिक करवाते थे मानो वो कोई सुपरस्टार बन चुका हो। और कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि पर्क ने उस हॉस्पिटल पर केस किया था और अब वो केस भी जीत चुका है। जिस हॉस्पिटल ने उस पे ये एक्सपेरिमेंट किया था उसको 9 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और साथ में उस डॉक्टर को भी 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन उसका लॉयर उसे बताता है कि ये केस किसी भी समय री अपील किया जा सकता है, इसलिए तुम जब भी मीडिया के सामने जाना तो वहाँ स्माइल करते रहना, क्योंकि ये केस हमें मीडिया की वजह से ही जीत सकते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीतता रहता है और समय बीतने की वजह से अब पर्क की हालत बुरी होती जा रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा प्यास और भूख लगती जा रही थी और धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से फिश में बदलता जा रहा था। अब जब ये डॉक्टर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। अब ये खबर सुन के सारे लोग पर्क को एक होली वाली जगह पर ले जाते हैं जहां उसके साथ जादू टोना किया जाता है, लेकिन वहां उसकी हालत ठीक होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग उसे लेके वापस आते हैं। और इसी बीच रास्ते में जिम और पर्क के फादर के बीच में पर्क को लेके बहस होना शुरू हो जाती है। वहीं जिम को लगता है कि उसके फादर बस पेमेंट लेने के लिए उसके साथ हैं। जहां हॉस्पिटल से पेमेंट मिली वो पर्क को अकेला छोड़ देंगे और उसे चले जाएंगे। अब धीरे धीरे करके ये बहस इतनी बड़ी हो जाती है कि पर्क के फादर जिम को बीच रास्ते में ही कार से उतार देते हैं। इसके बाद अब कुछ समय और बीतता है और अब कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। चलता है कि पर्क ने एक नर्स के साथ बदतमीजी की थी और जब ये बात दुनिया वाले सुनते हैं तो वो पर्क से बहुत ही नाराज हो जाते हैं और उसका पुतला जलाने लगते हैं। उन सभी का मानना था कि पर्क एक शैतान बन चुका है। दरअसल दोस्तों ये एक चाल होती है पर्क को फंसाने की। हमें पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कंपनी डॉक्टर्स को फंड कर रही थी उसी ने झूठा इल्जाम पर्क पर लगाया था ताकि वो पर्क को एक क्रिमिनल साबित कर सके और उनकी कंपनी बच जाए। जब ये बात पर्क सुनता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अपनी भलाई के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इंसान कितना ज्यादा गिर सकता है। एक तो पहले से ही उसके ऊपर इतनी मुसीबत थी और अब एक और मुसीबत उसके सर पर आ गई है। इन सब से परेशान होकर पर्क अपना घर छोड़ के चला जाता है और साथ में एक नोट भी छोड़ देता है। जब ये बात सांगवन को पता चलती है तो वो उसके फादर की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और पर्क को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन एक तरफ उसकी रिपोर्टिंग की जॉब भी होती है और अब उसके सीनियर उसे वापस ऑफिस बुला रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अब पर्क के ऊपर रिपोर्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो दुनिया की नजरों में गिर चुका है। अब उसी रात जब सांगवन अपने ऑफिस पर्क से रिलेटेड कुछ चीजें लेने जाता है और तभी उसके ऑफिस के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे मारने लगते हैं और बहुत ही बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि उसने पर्क की झूठी खबरें दिखाई थी। अब इस बात से सांगवन बहुत दुखी हो जाता है और वापस अपने घर आता है। लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर होता है उसे पता चलता है कि उसके घर का गेट ओपन हुआ है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे अपने बाथरूम टब में पर्क दिखता है जिसके सर पे काफी चोट लगी हुई थी। वो बताता है कि बीच रास्ते में उसे कुछ लोगों ने देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे बहुत ही मारा। अब सांगवन उसकी मरहम पट्टी करता है और आगे वो दोनों काफी बातें करते हैं, जिसके बाद सांगवन बताता है कि उसका एक सपना था कि वो एक अच्छा रिपोर्टर बन सके, एक सच्चा रिपोर्टर बन सके ताकि वो गरीब लोगों की आवाज को उठा सके, लेकिन उसका ये सपना आज तक पूरा नहीं हो सका।
ये बोल के वहाँ से सोने के लिए निकल जाता है और पर्क से भी सोने को बोलता है, लेकिन वो वहीं टब में आज रात रहना चाहता है क्योंकि आज वो बहुत ही उदास है। अब अगली सुबह सैंगवन पर्क के लॉयर के पास जाता है और उसे कुछ बात करने के लिए, लेकिन वो वहाँ कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वही सीनियर डॉक्टर और पर्क का लॉयर दोनों आपस में बात कर रहे थे, जिसका मतलब कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और पर्क को फंसाना चाहते हैं। अब सैंगवन वहाँ से घर आ जाता है, लेकिन उसे यहाँ एक और झटका लगता है और अंदर घुसते ही उसे पर्क की लटकी हुई बॉडी मिलती है। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसे फौरन नीचे उतारता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। और हॉस्पिटल में पर्क के फादर आते हैं, जहाँ पर पहले से सैंगवन मौजूद था। कुछ देर बाद वहाँ लॉयर भी आता है और आते ही सैंगवन का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहते थे, असल में तुम एक रिपोर्टर हो जो अपने प्रॉफिट के लिए ये सब कर रहा है। अब सैंगवन भी उसकी सच्चाई बोल देता है कि वो डॉक्टर से मिला हुआ है और ये सब पर्क के फादर सुन रहे होते हैं। अब दोनों को वो चुप कराते हैं और कुछ देर बाद वो लॉयर से कहते हैं कि अगर मैं केस हार जाऊं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। यानी कि अब ये भी केस हारना चाहते हैं, किसी को भी पर्क की नहीं पड़ी है। वेल इसी बीच हम पर्क को देखते हैं जिसकी जान बच जाती है और कुछ समय और बीत जाते हैं। अब पर्क पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तो वो एक दिन जिम से मिलने जाता है, जो कि अब सिविल सर्विस की तैयारी कर रही होती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो पर्क को सारी सच्चाई बता देती है कि वो उसे प्यार नहीं करती, वो बस उसके लिए एक अच्छा दोस्त है और उसने उसे कुछ पैसों के बदले लालच में उसे हॉस्पिटल में दे दिया था। ये सब सुनकर पर्क को काफी दुख होता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे ये सच्चाई पहले से ही पता थी। जिसके बाद वो उसके पास आता है और उसे कुछ पैसे देकर वहां से चुपचाप उदास होकर चला जाता है। वो पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा था, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था। ये काफी इमोशनल सीन होता है। अब कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर्स ने पर्क को दोबारा से अपने हॉस्पिटल में रख लिया है और उस पर और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उसे और तकलीफ दी जा रही है। पर्क को तकलीफ में देख के वहाँ सीनियर डॉक्टर आता है और उन लोगों को ऐसा करने से मना करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जिस प्रोटीन को डॉक्टर ने बनाया था उसे कंपनी बहुत ही प्रॉफिट पर बेच रही है और कंपनी ने सिर्फ ये प्रॉफिट के लिए किया था, ना कि लोगों की भूखमरी मिटाने के लिए। अब ये जानकर डॉक्टर को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने एक बेकसूर आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ कुछ प्रॉफिट के लिए। उन्हें अब उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि फिश में बदलने की वजह से, बॉडी में चेंजेस आने की वजह से पर्क की मौत हो चुकी है। वेल गाइस, फाइनली मूवी के आखिर में हमें पर्क का पहली बार असली चेहरा दिखाया जाता है। उसके इस हादसे के बाद डॉक्टर को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है और जो पर्क का लॉयर होता है वो भी अब पॉलिटिशियन बन चुका था। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहां सैंगवन उसी लिफाफे को लेके डॉक्टर के पास जाता है जो उसे डॉक्टर ने दिया था। वो उस लिफाफे को उन्हें दिखाता है। लिफाफे में एक फ़ोटो थी। दरअसल ये फ़ोटो तब की है जब पर्क के डैड उसकी एशेस को नदी में बहाने के लिए गए थे, लेकिन इस फोटो में हम पर्क के हाथ को देखते हैं और अब जाकर डॉक्टर एक और सस्पेंस खोलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पर्क अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। जब मैं उसे आखिरी बार मिला तब मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हें दोबारा से इंसान बना सकता हूँ और कहा कि इंसान बहुत ही झूठे और धोखेबाज होते हैं और यही वजह है कि मैं आज इस हालत में हूँ। उसने मुझसे वादा किया कि मैं ये सारी सच्चाई तुम्हें बता दूँ क्योंकि तुम एक सच्चे रिपोर्टर हो। अब डॉक्टर कहता है कि पर्क शांति से जीना चाहता था, इसलिए वो समुंदर में चला गया क्योंकि वही अब उसका घर है। अब ये सुनकर सैंगवन को बहुत ही दुख होता है और वो अपने ऑफिस वापस आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ जिम मिलती है और वो उसे भी एक लिफाफा देती है जिसके अंदर एक डिस्क होती है और जब उसे प्ले करता है तो वो देखता है कि कुछ डाइवर्स के पीछे पार्क भी स्विम कर रहा है जो कि नदी में होते हैं। और ये क्लिप देखने के बाद वो अपना कैमरा उठाता है और एक बार फिर से अपने काम पे लग जाता है, मतलब कि गरीब लोगों की मदद करने, जिसके लिए वो रिपोर्टिंग करना चाहता था। कहानी के आखिर में हम पर्क को समुंदर में बहुत ही खुशी से तैरते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।